हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल खुशी क्रिएशन यूपी किसान में। आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आईसीआरपी की नौकरी क्या है, इसमें कितना मानदेय है और इसके आवेदन के लिए क्या क्या करना होता है और इसमें कितना मानदेय मिलता है और इस नौकरी को कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सही जानकारी प्राप्त करें। इससे पहले हम आपसे बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है उसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और अपने आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ ही हम ये वीडियो को आगे से आगे नई जानकारियाँ देकर आपको वीडियो के माध्यम से सही जानकारी दे पाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आईसीआरपी क्या है। तो आईसीआरपी वो रिसोर्स पर्सन है जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से बनाए गए समूहों के द्वारा बनाए गए समूहों से चयनित करके किया जाता है। तो आईसीआरपी बनने के कुछ मानक है जो इस प्रकार होते हैं कि आईसीआरपी उस समूह की महिला बन सकती है जो सक्रिय हो। आईसीआरपी उसी समूह की महिला बन सकती है जो समूह अच्छे से चल रहा हो, पंचसूत्र का पालन करता हो, समूह के बारे में पूरी जानकारी रखती हो, समूह से कम 3 बार लेन देन कर चुकी हो और समूह घर से बाहर आने जाने में इच्छुक हो और उसको परिवार की कोई बाध्यता ना हो, मतलब परिवार में कोई उसके लिए बंदिश ना हो। महिला समूह का रजिस्टर लेखांकन करने में सक्षम हो। महिला जिले के बाहर रहकर भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और जिले के बाहर जाकर कार्य भी कर सके। महिला अपने जनपद के मंडल के अन्य जनपद में रहकर कार्य करने के लिए सहमत हो। महिला राज्य के अन्य जनपद में रहकर कार्य करने के लिए सहमत हो, क्योंकि महिलाओं को कभी जिले के बाहर, कभी ब्लॉक के बाहर, तो कभी राज्य के बाहर भी जाना पड़ता है। और इसी तरह से आईसीआरपी का मानदेय बनता है। जैसे कि जब आईसीआरपी दीदियां हमारी ज़िले के बाहर जाती हैं तो उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है और जब ब्लॉक के बाहर जाकर समूह बनाती हैं तो उन्हें 400 रुपये दिन मिलता है और यदि राज्य के बाहर उन्हें भेजा जाता है तो उन्हें 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भेजा जाता है। यानी उनकी जैसी लगन, मेहनत और जैसे उन्हें जाने में ही मतलब जैसे दूर से दूर जाने में ही उन्हें फ़ायदा होता है। ये नौकरी सरकारी नहीं है, बट इसमें सरकारी से कम वेतन भी नहीं है। दूसरे ज़िले में कार्य करने के लिए प्रतिदिन 500 रुपये, अपने ज़िले में कार्य करने के लिए प्रतिदिन 400 रुपये, अपने ही ब्लॉक में कार्य करने के लिए प्रतिदिन 300 रुपये, अन्य राज्य के ज़िले में कार्य करने के लिए दीदी को 1200 रुपये प्रतिदिन मिलता है। यानी आईसीआरपी दीदियों का इतना ही मानदेय होता है। ये नौकरी सरकारी से कुछ कम भी नहीं है। आईसीआरपी दीदियां ज़िले के बाहर जाकर या ब्लॉक के बाहर जाकर या राज्य के बाहर जाकर वो बड़े कठिनाइयों में और बहुत ही महिलाओं अपनी सूझबूझ से गरीब परिवार की महिलाओं को, जो कि कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाओं से भी उनकी मुलाकात होती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें और वो समझने को भी कुछ तैयार नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ भी जाकर उस ग्राम पंचायत में भी जाकर दीदियों को समूह बनाना होता है और एक ग्राम पंचायत में उन्हें एक गांव में कम से कम 6 समूह बनाने होते हैं और पूरी एक ग्राम पंचायत में आईसीआरपी दीदियां समूह गठित करती हैं। उनकी संख्या कम से कम 12 से 15 होती है। तो ये एक एक्टिव आईसीआरपी का गुण है। और आईसीआरपी दीदी किस तरह से सोचिए किस तरह से जाकर बाहर गरीब परिवारों से महिलाओं को निकालकर उन्हें मोटिवेट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो आईसीआरपी दीदी जो कि कम से कम जिन्हें 52 मीटिंग अटेंड कर चुकी होती हैं और उनके समूह कम से कम 2-2.5 साल पुराने होते हैं, उन्हें ही इस आईसीआरपी की
आईसीआरपी के आवेदन के लिए चयनित किया जाता है, यानी वही दीदियाँ आईसीआरपी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं। और इसकी आवेदन प्रक्रिया इस तरह है कि ब्लॉक या अपने क्लस्टर से आप फॉर्म प्राप्त करिए। 2 फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक की पासबुक, पर्सनल पासबुक, एसएसजी अकाउंट पासबुक और पैन कार्ड तथा मार्कशीट लगाई जाती हैं और उसको फिर सीएलएफ से साइन मोहर करवाकर, यानी सीएलएफ द्वारा वेरीफाई करवाकर उसे ब्लॉक मिशन प्रबंधक को ब्लॉक में दिया जाता है या फिर क्लस्टर में जमा कर दिया जाता है। इसके बाद जब सीएलएफ से आपको इंटरव्यू आदि के लिए फ़ोन आता है, तब आप या फिर उन्हें ब्लॉक द्वारा सूचित किया जाता है, तब वो अपना इंटरव्यू और लिखित परीक्षा पास कर ही आईसीआरपी की पोस्ट पर पहुंचती हैं। तो इस तरह से वैसे ये जॉब महिलाओं के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है, बट देखा जाए तो उन महिलाओं के लिए जो घर से बाहर पहली बार निकलती हैं, तो वो उनके साहस और उनके दिमाग और उनके मोटिवेट करने के तरीके पर निर्भर करता है कि कैसे वो बाहरी ज़िलों में जाकर या बाहरी गांव देशों में जाकर, बाहरी ब्लॉकों में जाकर वो किस तरह से गरीब परिवार का चुनाव करती है, गरीब परिवार का सर्वे करती है, कैसे वो जांचती है कि कौन सी गरीब परिवार है और कौन सी महिला समूह में जुड़ने योग्य है। ये सब